नमस्कार दर्शकों, एमपी सोशल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। हम आपको लिए चलते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बड़ा अपडेट। 13 मार्च के बाद होगा डेट का ऐलान, जाने कितने चरणों में होगा मतदान। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के अनुसार चुनाव आयोग 13 मार्च के बाद किसी भी दिन लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव 7-8 चरणों में हो सकते हैं। लोकसभा चुनावों की तारीख का ऐलान कब हो सकता है, इसको लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के अनुसार चुनाव आयोग 13 मार्च के बाद किसी भी दिन लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। 2024 से लोकसभा चुनाव 7-8 चरणों में हो सकते हैं। चुनाव आयोग 13 मार्च के बाद लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है। चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा है कि आयोग आम चुनाव की तैयारियों का आकलन करने के लिए कई राज्यों का दौरा कर रहा है और एक बार फिर यह पूरा होने के बाद तारीखों की घोषणा की जाएगी। केंद्रीय चुनाव निकाय के अधिकारी अभी तमिलनाडु का दौरा कर रहे हैं, जिसके बाद उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर का दौरा किया जाएगा। राज्य का दौरा 13 मार्च से पहले पूरा होने वाला है। आयोग पिछले कुछ महीनों से तैयारियां के आकलन करने के लिए सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ नियमित बैठक कर रहा है। अधिकारियों ने बताया कि सीईओ ने समस्या वाले क्षेत्रों, ईवीएम की आवाजाही, सुरक्षा बलों की उनकी आवश्यकता, सीमाओं पर कड़ी निगरानी को सूचीबद्ध किया है। अधिकारियों ने कहा है कि विशेष रूप से चुनाव आयोग इस साल चुनावों के सुचारू संचालन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने की योजना बना रहा है। लोकसभा चुनाव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार चुनाव आयोग ने मई से पहले होने वाले लोकसभा चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष संचालन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी का इस्तेमाल कर सकता है। सोशल मीडिया और डिजिटल रसगुल्ला 4 डिब्बा करने कार्बोनेटेड हटाने के लिए बॉटल, ईसीआई के भीतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक विभाग भी बना सकता है। चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर झूठी और भड़काऊ सामग्री को हटाने का काम तेजी से किया जाएगा और यदि कोई पार्टी या उम्मीदवार नियमों का उल्लंघन करना जारी रखता है तो आयोग की कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार है, जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को खातों को निलंबित करने या उन्हें ब्लॉक करने के लिए कहना। अनोखा मंदिर, यहाँ भगवान की नहीं कुत्ते की होती है पूजा। हर मनोकामना हो जाती है पूरी। आपने देवी देवताओं के मंदिर तो खूब देखे होंगे जहाँ लोग अपने अपने देवताओं को पूजते हैं, लेकिन क्या आपने ऐसा मंदिर देखा है जहाँ देवी देवताओं की नहीं बल्कि कुत्ते की पूजा होती है? जी हाँ, यह आस्था से जुड़ा मामला है। कुत्ते का मंदिर लोगों के लिए आस्था का प्रतीक है। इस मंदिर से लोगों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है, जहाँ हजारों लोग आते हैं और किसी धार्मिक स्थल के जैसे ही शीश नवाते हैं। बुलंदशहर मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूरी पर औद्योगिक क्षेत्र सिकंदराबाद में 100 सालों से ज्यादा पुराना एक ऐसा मंदिर है जहां कुत्ते की कब्र की पूजा होती है। होली, दीपावली को यहाँ मेला लगता है। सावन और नवरात्रों में भंडारे का भी आयोजन होता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ भक्तों द्वारा मांगी गई हर मनोकामना पूर्ण होती है। बताया जाता है कि करीब 100 साल पहले इस मंदिर में लटुरिया बाबा रहते थे और उनके साथ एक कुत्ता भी रहता था। लटुरिया बाबा के पास बहुत सिद्धियां थी, लेकिन बाबा को आंखों से दिखाई नहीं देता था। बाबा को अगर कोई सामान मांगना होता तो वह अपने कुत्ते की मदद लेते थे। उनका यह कुत्ता कोई साधारण कुत्ता नहीं था। इतना समझदार था कि जब बाबा उसके गले में थैला डाल देते थे तो वह बाजार जाता था और उसमें उनके लिए सामान लेकर आ जाता था। तकरीबन 100 साल पहले बाबा ने जब इस मंदिर में अपनी समाधि ली तो कुत्ता भी उस समाधि में उनके साथ कूद गया। लोगों ने कुत्ते को बाहर निकाल लिया, लेकिन कुत्ता फिर से उसमें कूद गया था। लोगों ने बाबा की समाधि से कुत्ते को कई बार निकाला, लेकिन कुत्ते ने खाना पीना छोड़ दिया। लटुरिया बाबा ने प्राण त्यागने से पहले अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहा था कि भविष्य में जब कभी मेरी पूजा हो तो मुझसे पहले मेरे इस भक्त कुत्ते की पूजा होनी चाहिए। प्राण त्यागने के 72 घंटे में कुत्ते ने भी अपने प्राण त्याग दिए। फिर कुत्ते की भी समाधि बना दी। तभी से यहाँ पर इस कुत्ते की पूजा शुरू हो गई। बताया जाता है कि इस कुत्ते के पैर में काला धागा बांधने से मंदिर के पुजारी लक्ष्मण सैनी ने बताया कि यह उनके पूर्वजों का मंदिर है और उनके बाबा यहाँ भैरव बाबा के पुजारी थे और उन्होंने एक कुत्ता पाला था। बाबा का समय पूरा हो गया था और उन्होंने अपनी समाधि ले ली। फिर कुत्ता भी उनकी समाधि में कूद गया। लोगों ने उस कुत्ते को बाहर निकाला, लेकिन 3 दिन बाद कुत्ते ने भी अपना दम तोड़ दिया था, जिसके बाद बाबा के बराबर में कुत्ते की समाधि बनाई गई। यहाँ रोजाना हजारों लोग दर्शन के लिए आते हैं। दूर दराज से लोग यहाँ आकर प्रसाद चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं। यहाँ आने से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
आज की तमाम खबरों के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी हुई खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.socialindianews.in पर सर्च कर सकते हैं। साथ ही हमारे YouTube चैनल सोशल इंडिया न्यूज पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं।